हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्लास 10 की ये चैप्टर बहुत ही अच्छी ये चैप्टर है। चलिए आज हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, आप उसे देखें, आपको अच्छा फील होगा। ये देखिए, H.G. वेल्स ने इस स्टोरी को लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कहानी है किस तरह की कहानी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यस, आप देखें यहाँ पे, पहले आप समझ लें। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जो अपने आप को इनविजिबल बताता है, अपने वो खोज करता है कि अपने आप को कैसे इनविजिबल बनाया जाए। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। क्या वो अपने डिस्कवरी को यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है, इसमें हम लोग देखेंगे। इस चलिए, okay, see, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी नंगे पाँव जो मडी से लगा हुआ है, जिसमें कीचड़ लगे हुए हैं, उसको देख करके दो लड़के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिर्फ पैर ही दिखते हैं। व्हाट वाज ए बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, कि ये बेयरफुट मैन यहाँ क्या कर रहा है इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में ये क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ है। ठीक है, एक्चुअली वो दोनों बच्चे बेयर फीट देख रहे थे, सिर्फ नंगे पाँव को ही देख रहे थे। ठीक है, एज द गेज रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज। जैसे वो देखते रहे तो एक रिमार्केबल दृश्य को उन्होंने देखा। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर, कि फ्रेश फुट मार्क जो है वो अपीयर्ड हो जाता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो। अब वो क्या करते हैं कि फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहते हैं, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, एक के बाद दूसरा वो फुटप्रिंट्स भी चलते रहता है। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो डाउन द स्ट्रीट चलते, यानी स्ट्रीट पे वो चलते रहते हैं। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑलटुगेदर। दोनों बच्चे जो हैं उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रोचक उन बच्चों के लिए ये फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि जो इम्प्रेशन है वो फेंटर ना हो जाए। यानी जैसे कीचड़ पाँव में लगे होते हैं, आप चलना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे वो कीचड़ पाँव से हटते जाता है, और एक बार ऐसा समय आता है जबकि आपके पाँव में कीचड़ नहीं रहता। तो उसी तरह से ये दोनों बच्चे देख रहे हैं, और पाँव में कीचड़ जो लगे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं, और अंततः क्या होता है, डिसअपीयर ऑलटुगेदर, यानी वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो अब नहीं दिखने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये एक्सप्लेनेशन जो है ऑफ द मिस्ट्री, ये जो रहस्य बच्चों ने देखे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। द bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ठीक है, एक्चुअली यहाँ एक डिस्कवरी है कि वो जो साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट जो है वो कैसे एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकता है, अदृश्य कर सकता है, इस पार से उस पार देखे जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है इस पार से उस पार देखना, तो एक ह्यूमन बॉडी को कैसे इस पार से उस पार देख सकते हैं। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible
तो ग्रिफिन जो है ये साइंटिस्ट है, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहे और ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वह इनविजिबल हो सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और फाइनली क्या होता है कि कुछ ड्रग्स को, कुछ दवाइयों को वो स्वेलो कर जाता है, निगल जाता है, कुछ रेयर दवाइयों को वो निगल जाता है और फिर क्या होता है उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई। किसके द्वारा कैसे हो गई? जैसे ग्लास होती है, शीशा होती है, इस पार से उस पार देख सकते हैं, उस तरह से वो ट्रांसपेरेंट हो गई। द इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन उसकी बॉडी जो है वो सॉलिड हो गई ग्लास के जैसा, लेकिन उसकी बॉडी के इस पार से उस पार देख सकते थे, लेकिन अब टच करें तो वो महसूस किया जा सकता था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was Griffin was rather a lawless person। ग्रिफिन जो है लॉलेस पर्सन था, नियम कानून उसके लिए नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। His landlord disliked him and tried to eject him। उसके लैंडलॉर्ड जो थे, जहाँ जो रहते थे, रेंट जिसको देते थे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे और उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन रिवेन ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और इसके बदले में क्या किया, ग्रिफिन ने घर को ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। कि वहाँ से कैसे भागे, तो क्या कर रहा है कि वो सारे कपड़े जो हैं रिमूव कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे वो कपड़े नहीं पहने रहेंगे तो जो है उसके शरीर इनविजिबल रहेंगे, लोग देख नहीं पाएंगे। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible। अब इस तरह से क्या हो गया, ग्रिफिन जो है एक वंडरर हो गया, घूमने वाला इंसान हो गया, बिना कपड़े के और बिना पैसे के, और बिल्कुल इनविजिबल हो गया, ठीक है, अदृश्य हो गया। Until he happened to step in some mud। जब तक वो मड में नहीं जाता है तब तक उसके फुटप्रिंट्स जो है सामने नहीं आते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। और वो मड में जाते हैं तो उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो दिखने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब जो है ग्रिफिन जो है उन दोनों लड़कों से किसी तरह से वहाँ तो स्कैप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके एडवेंचर जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ही हैड चूजन अ बैड टाइम फॉर द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। ये उसके लिए काफ़ी अलग समय है, बिल्कुल बैड ईयर है, बैड टाइम है लंदन में विदाउट क्लॉथ्स घूमना। इट वॉज मिड विंटर का सीज़न है, विंटर का तो सीज़न है लेकिन विंटर के बीच का सीज़न है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। और बिना कपड़े के वो कुछ भी नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ। और वो स्ट्रीट पे चलने के बजाय वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा जो स्टोर है लंदन का, और वहाँ पे वो घुस जाते हैं, वहाँ पे सोने की वो चाह रखते हैं अपने बॉडी को गर्म करने की। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। और उस जो स्टोर को है क्लोजिंग टाइम जो है वो आ चुका है। एंड एज सुन एज द डोर वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब क्या करता है, जैसे क्लोज हो जाता है तो ग्रिफिन जो है वहाँ रखे जितने भी कपड़े हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, बिना एक्सपेंस के, बिना कोई खर्च के, चूँकि वो इनविजिबल है, उसे कोई देख नहीं सकता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स। वो बक्से को खोलता है और जो कपड़े होते हैं उसे पहनता है, अपने बॉडी को गर्म करता है। इट मीन्स कि गर्म कपड़े वो पहनते हैं। Soon with shoes and overcoat and a wide warm hat। और फिर क्या करता है, कुछ जूते पहन लेते हैं और फिर वार्म कोट पहन लेते हैं
वाइट वर्म्ड हैट पहन लेते हैं, जो घुमा हुआ टोपी होता है उसको पहन लेते हैं, और एक ओवरकोट, और पहना हुआ कपड़े के ऊपर एक ओवरकोट भी पहन लेते हैं। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब जब पूरी तरह से कपड़े वो पहन लेता है तब वो विजिबल लगने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी जो है वो इनविजिबल, लेकिन यदि कपड़े वो पहनता है तो वो विजिबल लगने लगता है। ठीक है। इन द किचन ऑफ रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरेंट में जो किचन था वहाँ पे उसने पाया कोल्ड मीट और कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और फिर उसने खाया पिया, मिठाइयाँ भी की और शराब भी पी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और फिर क्या हुआ, फाइनली उसने डिसाइड किया कि पाइल ऑफ क्विल्ट्स, जो रजाइयाँ गद्दे होते हैं, जो तकियाँ होते हैं, उस पे वो सो जाए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वो तब तक उठा नहीं था वहाँ पे जब तक कि असिस्टेंट्स वो जो स्टोर का है तब आ नहीं जाता। When he saw a couple of them, आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। When he saw a couple of them, अब देख सकते हैं हम फिगर में, couple of them approaching। और जैसे ये दिखता है कि जो वहाँ से जो स्टाफ है वो आ रहे हैं, एक दो स्टाफ को देखते हैं, पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। वो पैनिक हो गए, काफ़ी दिक्कत होने लगी उसे, और वहाँ से वो भागने लगे। दे नेचुरली गैव चेस, और बिल्कुल वो जो स्टाफ्स थे वो भी चेस करने लगे इसे पकड़ने के लिए। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। वहाँ से निकलने का ग्रिफिन को सबसे सरल तरीका था कि वो जो भी कपड़े पहने थे वो उसे हटा दें, चूँकि वो जब ये हो जाएंगे, सारे कपड़े हट जाएंगे तो वो इनविजिबल हो जाएंगे, लोग देख नहीं पाएंगे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। और फिर एक बार फिर तो वहाँ से तो भाग तो आया, लेकिन अगेन ग्रिफिन बिकेम नेकेड, और ग्रिफिन को अब कोई कपड़े नहीं थे, और उस चिलचिलाते हुए जो ठंड है जनवरी के महीने में, उसमें वो नेकेड ही था। ही हैज़ नो क्लॉथ्स। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब जो है एक थिएट्रिकल कंपनी जो है वहाँ पे जाता है, और वो ये सोचता है कि जो कपड़े हमने पहने हैं, अब जो शोल्डर के ऊपर का जो फेस है जो इनविजिबल है, जैसे कि नाक, आँख, मुंह, कान, तो उसको कैसे क्लोज किया जाए। Shivering with cold and hurried to ड्रॉरी लेन। और ड्रॉरी लेन में वो जो लंदन का लेन है, एक रास्ता है, वहाँ पे घूमता है थरथराते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वहाँ जो है सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ही सुन फाउंड अ सुटेबल शॉप। अभी उसे एक दुकान मिल जाती है उसके लिए। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब जो वहाँ उस शॉप में जाता है, वहाँ वो पहनता क्या अपने चेहरे पे बैंडेज लगा लेता है, फोरहेड पे डार्क ग्लासेस यानी काले चश्मे पहन लेते हैं, फॉल्स नोज़ उसका नाक जो होते हैं वो काफ़ी फॉल्स होते हैं, रियल नाक वो नहीं होते हैं। बिग बुशी साइड विस्कर्स यानी मूछें लगा लेते हैं, लार्ज हेड और बड़ी सी टोपी भी पहन लेते हैं। टू escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind. अब वहाँ से कैसे भागे, तो शॉपकीपर को वो पीछे से अटैक करता है। आफ्टर विच ही robbed him for all the money he could find. ठीक है, तो उस तरह से वहाँ से वो निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने रोब किया हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
ओके, हम लोग आगे देखते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब जो है वो लंदन के भीड़ भाड़ जगहों पे घूमने के बजाय वो क्या करता है, एक ट्रेन ले लेता है और फिर वो गांव चला जाता है, कहाँ, इपिंग, और वहाँ भी 2 रूम को उसने बुक किया हुआ था लोकल इन पे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। ठीक है, तो विंटर के सीज़न में एक अराइवल स्ट्रेंजर को वहाँ आना एक अनयूजुअल इवेंट था। द स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. वहाँ जब पहुँचता है जो इन है वहाँ जब पहुँचता है तो मिसेस हॉल जो है वहाँ की जो मालकिन है सारे उसके जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते हैं एज फ्रेंड। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को कोई इच्छा नहीं है बात करने का। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। वो जो ग्रिफिन है वो कभी भी उसकी इच्छा ये नहीं होती है कि मिसेस हॉल को सारी बातें बताएं कि वहाँ क्यों आया है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वॉक। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में किस तरह का डिस्टर्ब हो। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस। वो बताते हैं कि नहीं, एक एक्सीडेंट जो है वो मेरे फेस को अफेक्ट किए हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब मिसेस हॉल जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि यह आदमी जो है एक सन की है, एसेंट्रिक मतलब होता है सन की साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। एक्चुअली उसने जो पैसा है वो ज़्यादा एडवांस में ही पेड कर दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिस्टेबल टेम्पर। वो उसके टेम्पर उसके हैबिट से काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज थे। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। जो स्टॉलन मनी था वो काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिका ग्रिफिन का। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और ग्रिफिन को बाद में कहना पड़ा कि उसके पास अब कोई कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी अकाउंट। और उसे लग रहा था ग्रिफिन को कि अब कोई ना कोई चेक हमारे पास आ जाएगा, पैसा उसी से पेड किया जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ सीरियस एपिसोड अकर। उसके बाद एक सीरियस एपिसोड जो है वो सामने आता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। ठीक है, वो देखा गया कि क्लर्जी मैन जो होते हैं जो चर्च में रहते हैं और उसके वाइफ जो हैं वो उठ जाती हैं बाय द नॉइज़ इन द स्टडी। ठीक है, नॉइज़ जो बाय द नॉइज़ इन द स्टडी के कारण। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स। ठीक है, डाउन स्टेयर्स जाते हैं, नीचे जाते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। ठीक है, उसने सुना कि क्लर्जीमैन के डेस्क से जो मनी कैसे जो है लिया जाता है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. ये जो पोकर होता है जो चर्च में रहता है उसके हाथ में जो रहता है उसे पोकर कहते हैं। ठीक है, सरेंडर, वहाँ जाके वो कहते हैं सरेंडर। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो सारी बातें वो देख लेते हैं। फिर क्या होता है? Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और उसने देखा कि रूम जो है उसे एहसास हुआ कि रूम जो है वो खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. वह और उसकी पत्नी यानी जो चर्च में जो आदमी रह रहा था वह और उसकी पत्नी जो है लुक अंडर द टेबल। अब देखा कि कैसे टेबल के नीचे वो दोनों देखे हस्बैंड वाइफ, लेकिन
वहाँ नहीं मिला, चूँकि वो इनविजिबल था ग्रिफिन, और पैसा इनका, मनी इनका लेकर के निकल गए थे। एंड बिहाइंड द कर्टन जो मतलब पर्दा होता है उसके पीछे भी देखा। एंड इवन अब द चिमनी, और चिमनी जो है लगे हुए थे, जो धुआं जहाँ से निकलता है वहाँ भी देखा। देयर वाजंट अ साई ऑफ एनीबॉडी, लेकिन वहाँ किसी का भी होने का सिंबल नहीं था। ये द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। हाउस कीपिंग मनी जो भी था वो मिसिंग था, क्योंकि वो उसे ग्रिफिन ले लिया था। ग्रिफिन जो है एक इनविजिबल पर्सन था, साइंटिस्ट था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वो कह रहे हैं, क्लर्जीमैन जो है वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, इस तरह का तो मामला उसने कभी देखा सुना नहीं है। यहाँ सोचने का मतलब, कहने का मतलब यही हो रहा है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है नहीं है, चूँकि बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, क्योंकि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर है, उसके जो होटल है उसके फर्नीचर जो है उससे पता चलता है, जो चेयर है उससे पता चलता है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो उसकी जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है मिसेस हॉल, वो सुबह जल्दी देखती हैं, उठती हैं, और ये देख करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं कि साइंटिस्ट डोर जो है वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, हमेशा देखा गया कि वह बंद रहता है, लॉक रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर हिज रूम, और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि कोई उसके रूम में घुस न गया हो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ठीक है। दे पिप्ड राउंड द डोर, और वो जो है दरवाज़ा के चारों तरफ देखा, साव नो बडी, किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, और पुनः उसे जांच पड़ताल करने की सोचा उसने। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स जो थे वह कोल्ड थे, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट जो है कभी ऊपर गए होंगे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो भी चीज़ें वो पहने हुए थे ग्रिफिन, वह दरवाज़ा के आसपास रूम में इधर उधर बिखेरा हुआ था, ठीक है। चलो, ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ नो क्लोज टू हर एयर। अब अचानक मिसेस हेयर जो है, मिसेस हॉल जो है, वो स्निफ की आवाज़ सुनती हैं, उनके कान तक पहुँचते हैं। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड स्पॉट लिफ्ट अप एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और अचानक जो है एक टोपी आती है, उसके चेहरे पे अटैक हो जाता है, लग जाता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद बेडरूम का जो चेयर है वो अलाइव हो जाता है, इधर उधर करने लगता है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और चेयर इधर उधर होने लगता है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम। और वो जो चेयर का एक्टिविटी है उससे दोनों बाहर चले जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, रूम जो है वो लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल एंड almost fell down the stair in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the strangers had somehow caused these to enter into the furniture. और मिसेस हॉल को ये एक्टिविटी को देख करके लगने लगा कि उसके रूम में कोई हॉन्टेड है, मतलब कोई दैत्य भूत है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर, वो कहती हैं कि मेरे पुअर जो मेरी माँ है वो उस पर बैठा करती थी, सी मॉन, और उस पर कराहती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी ना, अब वो एहसास कर रही कि हो सकता है वो उठ जाए, ऐसा हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही हैं, ठीक है।
The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। witchcraft का मतलब होता है जैसे जादू टोना, कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जादू टोने से हुई है। बट witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected to having a hand in it। अब जो है क्लर्जी का जो पैसा चुराया था वो जब बात सामने आती है तो अब पता चलने लगा, सारा संकेत इसी ओर जाने लगा, साइंटिस्ट की ओर। सस्पिशन ग्रो इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और सस्पिशन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा जब उसने अचानक जो प्रोड्यूस कैश जो है वो दिया। द ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। एक्चुअली वो बहुत देर तक नहीं रुका चूँकि उसके पास मनी नहीं था। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब जो है कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना मिसेस हॉल जो है वो साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और जो है वहाँ मिस्टीरियस अपीयरेंस था उसके एम्प्टी बेडरूम, यानी कि उसके खाली बेडरूम था। आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन डूइंग माई चेयर अपस्टेयर। अब यहाँ जो है वो कहती हैं मिसेस हॉल कि मुझे पता है कि तुम मेरे चेयर को अपस्टेयर किए हो, ऊपर ले गए हो। सी डैम्ड एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। अब वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू इंटर अ लॉक्ड रूम। और तुम लॉक्ड रूम में कैसे चले गए। ठीक है, ये मिसेस हॉल जानना चाहती है। यहाँ पे देखें एक्टिविटीज़ जो है पूछ रहे हैं, यहाँ इंस्पेक्टर भी हैं जो है और सब कुछ पूछ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। Yes, the scientist was always quick-tempered. Now he became furious. अब जो है ऐसी स्थिति बन गई कि साइंटिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, चिढ़ने लगे। You don't understand who and what I am. अब कहता है कि तुम मुझे नहीं जान सकते हो कि मैं कौन और क्या हूँ। He shouted, वो ज़ोर से चिल्लाया। Very well, I will show you. ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। और क्या करता है कि अचानक वो बैंडेज को, जो मूछें लगाए थे वो, जो चश्मे पहने थे वो, और जो नोज़ लगाए थे नकली नोज़, उसको फेंक दिया, खोल दिया। It took him only a minute to do this। सिर्फ 1 मिनट लगा उसे ऐसा करने में। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man। और वहाँ जो जितने भी लोग थे काफ़ी डर गए, चूँकि हेडलेस मैन को देखा जिसका सर नहीं था, यानी जो बैंडेज किए हुए थे वो अब खुल गए, तो मतलब वो इनविजिबल लगने लगे। तो ये देख करके वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल का नाम जेफर है। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब कांस्टेबल जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मुझे जो है अरेस्ट करना है एक ऐसा आदमी को जिसको सर है ही नहीं। बट जेफर्स वॉज नॉट easily prevented from doing his duty। अब उसे ड्यूटी तो करनी थी। If a magistrate's warrant order a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head। जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो तो क्या करेगा कांस्टेबल, उसे तो काम अपना करना ही होगा, ऑर्डर का फॉलो करना होगा, चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off garments after another। और जैसे ही वो कांस्टेबल आता है उसे पकड़ने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारे कपड़े वो हटा देते हैं और वो इनविजिबल होते जाते हैं। ये देख करके वो जो कांस्टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित। फाइनली द शर्ट फ्लू इनटू द एयर। और शर्ट जो है हवा में उछाल देता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड
himself struggling with someone he could not see. और कांस्टेबल जो है उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं चूँकि वो उसे देख ही नहीं सकते एट ऑल, काफ़ी किसी भी तरह से वो देख नहीं सकते. Some people try to help him, कुछ लोगों ने उसे मदद करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. लेकिन जो भी उसकी मदद, कांस्टेबल की मदद करने के लिए आगे बढ़े तो ग्रिफिन क्या करता था, पीछे से उसे हिट करता था, मारता था, मुक्का मारता था. इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. अब जो है इसे भी अटैक किया गया, जेफर जो कांस्टेबल है, ठीक है, वो अनसीन साइंटिस्ट के द्वारा. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ हेल्प होल्ड हिम, कि उसे पकड़ो, इस तरह की आवाज़ आ रही थी. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना तो बिल्कुल आसान था लेकिन करना उतना ही कठिन. ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन तो फ्री हो गया, सेकंड हिमसेल्फ फ्री, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कैसे पकड़ें, कहाँ पकड़ें, ये कोई भी नहीं जानता था. तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताना. ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.